अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमरीन अली है और मैं रिसेंटली तो इस्लामाबाद में रहती हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक़ है सूबा सिंध से। सूबा सिंध के हवाले से बताऊँ तो बड़ी तबाही हुई है। सबको पता है कि सैलाब आया, मानसून की बारिशें हुईं और बड़ी ज़ोर की बारिशें हुईं, और इन बारिशों ने सिंध में कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ तबाह हो चुका है। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो अब वहाँ पर जाया नहीं जा सकता। मेरा जो अपना घर है उसकी छत गिर चुकी है, उसकी दीवारें गिर चुकी हैं, जो अंदर सामान था वो बह चुका है, कोई सिंगल चीज़ भी नहीं बची है। और अगर मैं अपने इर्द गिर्द की बात करूं, जब मैं वहाँ पर गई, मैंने देखा तो जो मेरे रिलेटिव्स थे उनको देख के मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। उनके घर गिर चुके थे, तबाह हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर जो दीवारें हैं वो ऑलरेडी इतनी कच्ची होती हैं और वो बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं, लेकिन अब वो उन दीवारों का कोई नामो निशान नहीं है। पानी तक अभी तक जो है वो निकाला नहीं जा चुका है, अभी तक वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, पानी तो नहीं निकाला गया, लेकिन ख़ास तौर पर वहाँ पर जो सैलाब के बाद जो तबाहकारियाँ देखने में आ रही हैं, मच्छर वहाँ पर इस कदर ज़्यादा हो चुके हैं कि वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो अब वहाँ पर उनका रहना तकरीबन जो है वो मुहाल हो चुका है। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो कहाँ जाए। लकीली मैं यहाँ पर रहती हूँ, लेकिन मेरे एक के होने से नहीं, वहाँ पर बहुत सारा हजूम है। मेरे अपने रिश्तेदार हैं और बहुत से लोग हैं जिनको मैंने देखा, तो मेरी मतलब मैं अभी भी बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में कि उनकी क्या सूरत हाल है। कच्ची दीवारें तो गिरनी ही थी, लेकिन जो पक्के घर थे वो भी नहीं बचे हैं। हुकूमत, जो आप टीवी पे भी देखते होंगे, हुकूमत की जानिब से दावे देखने में आ रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम घर बना के देंगे, और पता नहीं है घर कब वो बना कर देंगे। लोगों के पास अब रहने को कुछ नहीं, खुले आसमान तले एक उन्होंने टेंट लगाया होता है और उसके नीचे चारपाई रख के वो सो जाते हैं। इतनी सी उनकी ज़िंदगी रह गई है, उनके पास सामान कुछ नहीं बचा, खाली बर्तन वो शाम को खटखटाते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा आ जाए, कोई उनको खाने को कुछ दे दे। अब उनको अपनी परवाह नहीं होती, अपने बच्चों की होती है कि उनको कुछ खुराक मिल जाए ताकि वो सरवाइव कर सकें। और वहाँ पर जो सूरत हाल है, अभी जो सैलाब का पानी है वो जमा है और उसमें इस कदर बदबू हो चुकी है, इस कदर कि आप वहाँ पर सांस नहीं ले सकते, आप वहाँ पर रह ही नहीं सकते। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार गांव छोड़कर चले गए हैं, वो बहुत सारे दूसरे शहरों में चले गए हैं। वहाँ पर भी उनके पास ठिकाना तो नहीं है, लेकिन उनके पास अपने इलाके में भी रहने का कोई ऑप्शन नहीं है। वो वहाँ पर रहेंगे तो अगर उन्हें सैलाब में वो बह नहीं गए हैं तो उन्हें बीमारियाँ ज़रूर मार देंगी। तो हुकूमत ने ये तो दावा कर दिया, वज़ीर आज़म ने, कि हम घर बना कर देंगे, लेकिन जब वहाँ के लोगों से मैंने पूछा तो वो यही कह रहे थे कि कब बना कर देंगे घर, और जब तक वो घर बना कर देंगे शायद हम इस बदबू से ही मर जाएं, शायद हम सैलाब के बाद होने वाली बीमारियों से मर जाएं। पानी तो अभी तक निकाला नहीं जा सका, तो ये घर क्या बना कर देंगे। तो खुदारा मेरी भी यही अपील है, जो सुन रहे हैं, जो इक़्तिदार में हैं, कि सिर्फ दावों से काम नहीं चलेगा। दावे ना करें, लोगों के लिए कुछ अमली काम करें, उनकी ज़िंदगी का सवाल है।